कभी सोचा है कि ये मार्केट के चार्ट्स जो ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये असल में कहते क्या है? ये सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें नहीं है, ये एक कहानी है, खरीदने और बेचने वालों के बीच की एक जंग की कहानी। तो चलिए आज हम इस कहानी को पढ़ने की ABCD सीखते हैं। हर ट्रेडर के दिमाग में, चाहे वो नया हो या पुराना, बस यही सवाल घूमते रहते हैं। भाई कब खरीदें, कब बेच दें और सबसे ज़रूरी कब बस शांति से बैठे रहें। सही समय पर सही फैसला लेना ही तो सारा खेल है। और मज़ेदार बात यह है कि इन सारे सवालों का जवाब कहीं और नहीं बल्कि इन्हीं चार्ट्स में ही छिपा है, एक ऐसी विजुअल भाषा में जिसका आविष्कार आज नहीं बल्कि 200 साल से भी पहले हुआ था। चलिए इस भाषा को आज आसान बनाते हैं। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़ा पीछे, 18वीं सदी के जापान में। सोचिए, एक ऐसा बाजार जहां कंप्यूटर स्क्रीन नहीं बल्कि चावल की बोरियों का शोर और व्यापारियों की चहल पहल हुआ करती थी। और उसी बाजार में एक शख्स थे, मुनेहिसा होमा। थे तो वो चावल के व्यापारी, लेकिन उन्होंने एक बहुत गहरी बात पकड़ ली। उन्होंने समझा कि बाजार सिर्फ मांग और आपूर्ति से नहीं चलता, असली खेल तो व्यापारियों के इमोशंस का है, उनके डर और लालच का। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इन इमोशंस में एक पैटर्न खोज निकाला। होमा ने जो खोजा वो सिर्फ उन्हीं तक नहीं रहा, धीरे धीरे उनके तरीके जापान में मशहूर हुए, उन पर किताबें लिखी गई और फिर समय के साथ उनका अनुवाद हुआ। और जो कभी एक व्यापारी की निजी तकनीक थी, वो आज दुनिया भर के ट्रेडर्स के लिए एक बेसिक टूल बन चुकी है। अच्छा, तो ये तो थी कहानी, लेकिन असल में ये कैंडलस्टिक है क्या भला? चलिए अब इसकी चीरफाड़ करते हैं। हर एक कैंडल अपने अंदर सिर्फ 4 जरूरी नंबरों को समेटे हुए है। जी हाँ, बस ये 4 चीजें, ओपन, हाई, लो और क्लोज। आप कोई भी टाइम फ्रेम उठा लीजिए, 1 मिनट, 1 घंटा या पूरा दिन, उस समय की पूरी कहानी इन्हीं 4 नंबरों में कैद हो जाती है। आइए फटाफट एक कैंडल बनाकर देखते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक सुबह 50 रुपए पर खुला, ये हुआ ओपन, फिर कुछ बिकवाली हुई और वो 40 पर आ गया, ये बन गया दिन का लो। लेकिन फिर खरीदारों ने जोर लगाया और उसे खींचकर 80 तक ले गए, ये हो गया हाई। और आखिर में दिन खत्म होने पर वो 70 पर बंद हुआ, यह है हमारा क्लोज। बस इन्हीं 4 बिंदुओं से कैंडल का पूरा ढांचा तैयार हो जाता है। अब इस कैंडल के 2 मुख्य हिस्से हैं, ओपन और क्लोज के बीच का जो मोटा वाला हिस्सा है उसे कहते हैं बॉडी, और जो ऊपर नीचे पतली डंडी जैसी निकली है जो हाई और लो तक का सफर दिखाती है उसे विक या शैडो कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें कैंडल की बनावट तो समझ आ गई, पर इसका मतलब क्या है? ये हमें बताना क्या चाहती है? असल में ये हमें सिर्फ 2 बहुत ही आसान लेकिन जबरदस्त संकेत देती है। देखिए, एक होती है बुलिश कैंडल, जिसे हम आमतौर पर हरी देखते हैं। इसका सीधा मतलब है कि बाजार में तेजी थी, खरीदार यानी बुल्स कंट्रोल में थे। और दूसरी है बेरिश कैंडल यानी लाल वाली, ये दिखाती है कि बाजार गिरा यानी बिकवाल यानी बेयर्स हावी थे। तो अब सबसे जरूरी सवाल, हरी और लाल में फर्क कैसे पता करें? बहुत ही आसान है। अगर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ऊपर है तो वो बुलिश यानी हरी कैंडल है, और अगर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से नीचे है तो वो बेरिश यानी लाल कैंडल है। बस इतना सा ही नियम है। तो जरा सोचिए, वो जो इतना डरावना और कॉम्प्लेक्स सा चार्ट दिखता है वो असल में कुछ और नहीं, बस इन्हीं सिंपल सी बुलिश और बेरिश कहानियों का एक सिलसिला है। हर कैंडल एक नया दिन, एक नई कहानी जो हमें बताती है कि आज की जंग में बुल्स जीते या बेयर्स। तो अब हम एक अकेली कैंडल का मतलब तो समझ गए हैं, लेकिन असली जादू, असली खेल तो तब शुरू होता है जब ये कैंडल्स एक साथ मिलकर अलग अलग पैटर्न बनाती हैं। वे पैटर्न हमें बाजार के भविष्य के बारे में क्या इशारे देते हैं? ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में आगे और भी बहुत कुछ जाना जा सकता है।